नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विद मोहसिन बबर में अवांखे पहुंचा। नाज़रीन, मोकलूं ईद जूं शुरू थी वियूं। सुभाणे ईद आहे ऐं सुभाणे ईद जो सॼो हफ़्तो या ईद ई रहंदी ऐं हिन में का सियासी एक्टिविटी ख़ासि तव्हांखे नज़र न ईंदी सवाइ मेल मुलाक़ातनि जे, ऐं उन खां अलावा मुआशी एक्टिविटी बि नज़र इन करे कान ईंदी। तो ईद आहे, मोकलूं थी वियूं आहिनि, बजट सेशन ईद खां पोइ शुरू थी वेंदा, बजट ते बहस थींदो ऐं क्रिटिकल कुझु शयूं इन अरसे दौरान असांखे थींदियूं नज़र अचूं। थी सघे थो इनफॉर्मल के मुलाक़ातूं सियासतदाननि जूं थियनि त कुझु मामला जेके रहियल आहिनि उहे छा रहियल आहिनि मामला बजट खे मंज़ूर कराइण वारो। इहो बजट खे मंज़ूर कराइण वारो मामलो तमामु अहम आहे। बजट IMF जी अची वई आहे, हिनखे इम्प्लीमेंट करणो आहे लेटर इन स्पिरिट, हिन में त कोई शक ई न आहे। इन में त का हाणे घटि वधाई थियण जी का गुंजाइश ई न आहे। तंहिंजे करे बजट जीअं आई आहे या ईअं ई अप्रूव थींदी। हाणे सुवाल इहो आहे त पीपल्स पार्टी बजट ते जेकॾहिं वोट न कयो त इहो बजट पास न थी सघंदी ऐं मुमकिन कोन्हे त बजट पास न थिए, बजट पास थींदी, हिन जो कोई इम्कान नज़र नथो अचे। सवाल इहो आहे त पीपल्स पार्टी जेको हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पंहिंजा शर्त रखंदी आहे। हर पॉलिटिकल पार्टी जेका ॿाहिरि हुजे इक़्तिदार खां या इक़्तिदार में अंदरि हुजे या इताद हुजे, उहो उन्हनि जो पंहिंजो ॻाल्हियूं मञाइण ऐं शर्तूं मञाइण ही हिकिड़ो नेचुरल फिनोमिना हूंदो आहे पॉलिटिकल प्रोसेस जो। हिन जो मतिलबु इहो न आहे त हर पार्टी जी पंहिंजी पोज़ीशन हूंदी आहे, हर पार्टी जो पंहिंजो नज़रियो हूंदो आहे, उन खां पोइ पंहिंजूं शयूं इताद जे अॻियां रखंदा आहिनि। इहो पाकिस्तान जी पॉलिटिक्स में, इहो इंडिया जी पॉलिटिक्स में, इहो बांग्लादेश जी पॉलिटिक्स में थिए थो। जिते बि इतादी हूंदा उते इहे मसइला रहंदा। इहो पाकिस्तान में जी तारीख़ में ॾिठो आहे। तो बजट प्रोसेस लाइ पीपल्स पार्टी खे पंहिंजूं कुझु कंसर्न्स आहिनि। उहे चवनि था उन्हनि जा माण्हू न हुआ बजट पेश करण महिल, 3 माण्हू हुते मौजूदु हुआ टोकन तौर ते। उहो हाणे नेक्स्ट मूव हिन में छा थींदो, पीपल्स पार्टी पंहिंजो कहिड़ियूं शर्तूं मुजराईंदी या नून लीग कहिड़ियूं शर्तूं छॾाईंदी, इहे सभु वॾा क्रिटिकल मामला आहिनि। इन ते अञा ॻाल्हि थियणी आहे ऐं इहो सॼो हफ़्तो जेको आहे ईद जो हिन ते वर्किंग थींदी ऐं हिन ते होमवर्क धुरी पंहिंजो करे ईंदो। जो मंडे शुरू थींदो 24 तारीख़ खां जेको मंडे शुरू थींदो हुन में हिन ते ॻाल्हि ॿोल शुरू थी वेंदी ऐं तव्हांखे वरी तेज़ी नज़र अची वेंदी। इस्लामाबाद वरी हरकत में ऐं सरगर्म थींदो ऐं हर वरी हरकत में अची वेंदो। त उते ॾिसूं कहिड़ो फ़ैसिलो थियो। हिकिड़ो ॻाल्हि त सियासी मामिलो आहे। ॿियो सियासी मामिलो इहो आहे त PTI जे तरफ़ां जेका बैरिस्टर गोहर जे थ्रू लचक ॾेखारी वई आहे, महमूद खान अचकज़ई जे थ्रू जेका लचक ॾेखारी वई आहे सियासी धुरियुनि सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ, उन ते बि ही होमवर्क थींदो ऐं उन ते बि इस्लामाबाद में हाणे हलचल शुरू थी वेंदी। उहा छा थिए थी, कहिड़ियूं शर्तूं आहिनि, कहिड़ियुनि शर्तनि ते ॻाल्हि ॿोल कबी, इहो थोरो अञा इट्स टू अर्ली टू से। पर छा इमरान ख़ान वाकई बि इहा डायरेक्शन ॾिनी आहे बैरिस्टर गोहर खे त भले महमूद खान अचकज़ई खे मैंडेट ॾियो, भले ॻाल्हाए नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी सां, छा वाकई बि इहो मैंडेट ॾिनो आहे ऐं जेकॾहिं मैंडेट ॾिनो आहे त ॻाल्हि ॿोल छा थींदी, किथे थींदी, केरु कंदो? सवाल इहो आहे त उहो कीअं थींदो। उन खां पोइ छा इमरान ख़ान उहे जेके शर्तूं रखंदा, ही रखंदा या हू रखंदा, उहो इमरान ख़ान मञींदो ऐं जेकॾहिं उन मञी वरितियूं त छा उन ते अमल बि कंदो। ही तमामु हिकिड़ो अहिड़ा सवाल आहिनि जेके असांखे हिन कुझु महीननि में, ईंदड़ महीननि में इन ख़ासि तौर ते स्पेसिफिक मामले में मिलंदा। 3 जून खां पहिरीं बजट जी मंज़ूरी थी वेंदी, बजट जो मामिलो हिकिड़े पासे थी वेंदो, मईशत पंहिंजो कमु करणु शुरू कंदी, सियासत पंहिंजो कमु करणु शुरू कंदी। सियासत जेका आहे, सियासत में हाणे काफ़ी तव्हांखे सरगर्मी नज़र ईंदी, मईशत में बि काफ़ी सरगर्मी नज़र ईंदी। ॿई शयूं गॾु थी, वॾो चैलेंज आहे हुकूमत वटि। फेडरल गवर्नमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सियासी ऐं मुआशी महाज़ ते तव्हांखे काफ़ी झेड़ींदे नज़र ईंदी ईअं त उन सां ॻाल्हि ॿोल थींदियूं, इशूज़ थींदा, मसइला थींदा, एहतिजाज थींदा, ॻाल्हियुनि जा रस्ता बि थींदा, सियासी धुरियूं पाण में ॻाल्हाईंदियूं। वापारी बिरादरी ते काफ़ी जेको आहे हिन भेरे ज़ोर विधो वियो आहे। मिडिल क्लास खे काफ़ी हिन बजट में IMF जी जेका बजट आई आहे इन खां सवाइ को चारो न हो, इन खां सवाइ को उमेद न हुई त पाकिस्तान जी मईशत अॻिलंदी। तंहिंजे करे IMF जो प्लान जेको आहे मेन वन फुल फ्लेजिडली इहो इम्प्लीमेंट कयो वञे पियो, जंहिंमें बिजली जा बिल ₹5.5 वधाया विया आहिनि। उन खां अलावा पेट्रोलियम लेवी जेका आहे उहा लॻाई वई आहे, जंहिं ते ₹20 वधाया विया आहिनि, अॻिते हली उहे बि वधंदा। उन खां पोइ IMF जे इन चवण जे मूजिबि जेके टैक्स नेट में माण्हू शामिल न आहिनि उहे बि शामिल थींदा आहिस्ते आहिस्ते। हिकिड़ो थोरा मसइला नज़र अचनि पिया इन फ्रंट ते। ॾिसूं था उनखे पॉलिटिकल पार्टियूं कीअं डील कंदियूं। जेकॾहिं पॉलिटिकल पार्टीज़ हिननि मसइलनि खे न खयूं त इहे मसइला मेनोन जेका आहिनि इम्प्लीमेंट थींदा। रियल एस्टेट सेक्टर आहे, परचून फरोश आहिनि ऐं उन खां अलावा ॿिया बि जेके गेन कनि था
जेके ॿाहिरि वञनि था नॉन फाइलर्स आहिनि उन्हनि जूं सिमूं बंदि थींदियूं, उन्हनि जा ट्रेवल बंदि थींदा, उते मसइला थींदा। पर मूंखे नथो लॻे, मुंहिंजी ज़ाती राय आहे त नथो लॻे त को पॉलिटिकल पार्टियूं इन एहतजाज खे ऑन कनि। जेसिताईं पॉलिटिकल पार्टी पोयां न हुजे इहो न थी सघंदो। इहो मसइलो अॻियां हलंदो ऐं हिन ते ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी। IMF जो तमामु घणो प्रेशर आहे, इहो करणो पवंदो। ज़रात जी इनकम ते जेको टैक्स आहे हिन ते ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी ऐं इन ते बि थोरो सिलसिलो अॻिते वधंदो नज़र अचे पियो। पर इहो लीस्ट प्रायोरिटी आहे। प्रायोरिटी ॿिया सेक्टर्स आहिनि, तमामु घणी रेवेन्यू टारगेट जेके आहिनि उहे वठणा आहिनि, उहे नज़र ईंदा थींदा, उहे नज़र ई अचनि पिया। पर बहरहाल मुल्क में ईंदड़ जेको साल आहे उहो सियासी ऐं मुआशी एतबार सां, सियासत ते त बिल्कुलु ॻाल्हि शुरू थी वेंदी जुलाई खां वठी, मईशत ते बि जुलाई खां पोइ मामला शुरू थींदा ऐं जीअं जीअं इम्पैक्ट अचणु शुरू थींदो हिन ते ॻाल्हि ॿोल्हि थियणु शुरू थींदी। चैलेंजिंग साल आहे पाकिस्तान जे लाइ ॾुखियो आहे। पर जेकॾहिं ही साल पार थी वञे थो ऐं उमेद आहे इहो पार थी वेंदो, सियासी पार्टियूं हिन मुल्क जूं सभ जूं सभु PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUF ऐं ॿियूं समूरियूं पॉलिटिकल पार्टियूं मैच्योर पॉलिटिकल पार्टियूं आहिनि। हाणे PTI बि मैच्योरिटी तरफ़ वञे पई, कुझु ॻाल्हियुनि जो उन्हनि सिलसिलो शुरू कयो आहे, तंहिंजे करे मैच्योरिटी हुननि में थोरी किथे नज़र अचे पई। इहे जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल्हि कंदा ऐं जेकॾहिं सियासी मामला हल करे वठनि त हीउ मुआशी मामलनि खे हल करणु को मसइलो न आहे। ही साल असां सभिनी लाइ ॾुखियो साल आहे, इहो ज़हन में रखणु घुरिजे। बिजली जा बिल वधंदा, पेट्रोल वधंदो, ॿियूं शयूं वधंदियूं, महांगाई बि वधंदी, उनखे कीअं हुकूमत कंट्रोल थी करे, इहो सॼो चैलेंजिस असांखे इन सॼे साल में रहंदा। हाणे मसइलो कीअं हल थिए थो हिन खे असां तव्हांखे कुझु असां पंहिंजे प्रोग्राम में, अॼोके प्रोग्राम में ॻाल्हाइण जी कोशिशि कयूं था। ब्रेक खां पोइ असां थोरो जो जेको सियासी पासो आहे ईंदड़ ॾींहंनि में, सियासी पार्टियुनि जो पाण में मिलणु ऐं पाण में ॻाल्हाइण ऐं मिलणु, उन खां पोइ नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी ख़ुदि पाण में बजट सेशन जे लाइ जेका तयारी आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं हिन हिकिड़े ब्रेक खां पोइ। ऐं उन खां पोइ असां वरी पंहिंजे थर्ड सेगमेंट में ॻाल्हाईंदासीं IMF जो जेको बजट आहे हिते अमल दरामद कीअं थींदो, कहिड़ियूं ॾुखियायूं आहिनि, कहिड़ा मौक़ा आहिनि, छा फ़ाइदो थींदो, छा नुक़सानु थींदो। इन सभिनि जे लाइ असां सां गॾु रहिजो। ब्रेक सभिनी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं कुझु सियासी मामलनि ते ऐं सियासी मामला कुझु हिन रीति आहिनि त PTI तरफ़ां जेका कुझु ॾींहं अॻु में हिकिड़े लचक ॾेखारी वई, बैरिस्टर गौर तरफ़ां हिकु स्टेटमेंट आई त उहो सियासी पार्टियुनि सां ॻाल्हाइण लाइ राज़ी आहिनि ऐं उन जे लाइ महमूद ख़ान अचकज़ई साहब जेके उन्हनि जा इतादी आहिनि उहे कोशिशूं कनि पिया त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग सां ॻाल्हि ॿोल्हि थिए ऐं उन जे थ्रू ई ॻाल्हि ॿोल्हि जो रस्तो इख़्तियार कयो वञे ऐं सियासी पार्टियुनि जे लाइ। हाणे इहो केतिरे क़दुरु दुरुस्त आहे? छा इमरान ख़ान इन ॻाल्हि ते बीठो आहे? छा इमरान ख़ान जे तरफ़ां इहे हिदायतूं आहिनि त उहे सियासी पार्टियुनि सां ॻाल्हियूं करे, महमूद ख़ान अचकज़ई? ऐं जेकॾहिं इहे हिदायतूं आहिनि त छा इमरान ख़ान जेके बि मामला तइ थींदा उन ते इमरान ख़ान सही कंदो, सही मक़सदु उनखे इंडोर्स कंदो ऐं जेकॾहिं इंडोर्स कंदो त उन ते अमल कंदो? इहे सॼा समूरा सवाल जेके आहिनि इहे रहंदा जेकॾहिं सियासी ॻाल्हि ॿोल्हि जो कुझु सिलसिलो शुरू थिए थो। ऐं जा हिन ॻाल्हि में केतिरी सदाकत आहे ऐं केतिरो अमली इहो कमु थींदो, इन ते असां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। मूंखे जॉइन कयो इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी कुर्बान बलूच साहब। कुर्बान, वॾी महिरबानी तव्हांजी। कुर्बान, ही जेको पॉलिटिकल ॻाल्हि ॿोल्हि जो रस्तो आहे इन में इन जी का उमेद नज़र अचे पई इस्लामाबाद जे ऐवाननि में, या ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई त हाणे सियासी ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी? इहो केतिरे क़दुरु दुरुस्त ॻाल्हि आहे? वाकई ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी ऐं इन ते अमल थींदो? जी वॾी महिरबानी मोहसिन। बिल्कुलु ॻाल्हियूं त हलनि थियूं, पर मुंहिंजे ख़्याल में अञा ताईं इन हवाले सां कंहिं बि धुर तरफ़ां न होमवर्क आहे न एतमाद आहे हिक ॿिए ते। महमूद ख़ान अचकज़ई जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल्हि PTI कई पई त इमरान ख़ान खे इजाज़त ॾिनी आहे, गुआही ॾिनी आहे त हू ॻाल्हियूं करे सियासी जमातनि सां। पर जेकॾहिं महमूद ख़ान अचकज़ई जो हिकु ॾींहुं अॻु वारो इंटरव्यू असां ॿुधो त उन में त हू सियासी जमातूं जेके इक़्तिदार में इत्तेहादी किरदार अदा कनि पियूं उन्हनि जे ते बि एतमाद जो इज़हार करे पियो ऐं उन सां गॾो गॾु हुनजो इहो बि चवणु आहे त जेकॾहिं असां एस्टेब्लिशमेंट सां ॻाल्हियूं कयूं, उहे महमूद ख़ान अचकज़ई जी पंहिंजी हिकिड़ी आंदोलन ज़िकाद मौक़ुफ़ आहे
त इन जो मतिलबु आहे त पोइ त असां माना एस्टेब्लिशमेंट ॾाढो सरेंडर करे छॾियो ऐं जॾहिं त इमरान ख़ान इन जो हामी आहे त सॼो ताक़त जो तवाज़ुन या फ़ैसिला कनि कुवत एस्टेब्लिशमेंट ई आहे त ॻाल्हियूं ई उन्हनि सां करणु घुरिजनि। ही माना चइनि ॾींहंनि खां PTI तरफ़ां तव्हां इहो चई सघिजे थो त हुननि हिकिड़ो बाल माना आहे उहो हिननि जी PTI मुस्लिम लीग नून या ॿियनि जमातनि जे आॾो कोर्ट में फिटो त कयो पर उन तरफ़ां रद्द अमल न हुजणु बराबरि आहे। हाणे ॻाल्हि हिकिड़ो सुवाल इहा आहे त इमरान ख़ान या महमूद ख़ान अची करे ॻाल्हियूं कंदो जेके शयूं तइ थींदियूं इमरान ख़ान उन ते बीहंदो न बीहंदो। हाणे इन हवाले सां हिकिड़ी शइ त इहा सम्झी पई वञे त बाबा फ़ैसिला कनि कुवत PTI में या PTI सां बीठल जेके इत्तेहादी जमातूं उन में इमरान ख़ान हिकिड़ी फ़ैसिला कनि कुवत त आहे पर ॿिए पासे जॾहिं मुस्लिम लीग नून आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे या ॿियूं धुरियूं आहिनि त छा उन्हनि वटि इहो मैंडेट आहे हू फ़ैसिला कनि कुवतूं आहिनि त जेके शयूं तइ थियनि उहो एस्टेब्लिशमेंट मञे छो त इन में त का ॻाल्हि लिकियल बि त कोन्हे त ताक़त जो महवर फ़ैसिला कुन कुवत महवर एस्टेब्लिशमेंट ई आहे त छा मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तौर ते बीठा आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जेके इत्तेहादी धुरियूं आहिनि उन्हनि जे इत्तेहाद खे अञा 3 महीना बि कोन गुज़रिया आहिनि उन्हनि में एतमाद जी जॾहिं खोट आहे हिक ॿिए ते भरोसे जी खोट आहे त पोइ कहिड़ी धुर हिन सां ॻाल्हियूं कंदी ऐं उनजो बुनियादु कहिड़ो हूंदो इहो हिकिड़ो वॾो सवाल निशान आहे। कुर्बान जो मक़सदु आहे त पर ये जेके स्टेटमेंट अचनि पियूं उनमें इहो आहे सिर्फ़ु अञा ताईं त ख़ैर तव्हां ॿुधायो पिया त अमली तौर ते का बि शइ शुरू न थी सघी पर इहो ख़्वाहिशनि जो जेको इज़हार आहे ॻाल्हि ॿोल जो या ख़ुदि हिकिड़ी असां चऊं त हिकिड़ी रोशनी जी किरण त ज़रूरु आहे त फलाणी धुरियूं चवंदा ठीकु आहे असां ॻाल्हाइण लाइ तयारु आहियूं उहो कीअं थींदो अमल थींदो न थींदो केरु ॻाल्हाईंदो केरु ज़मानत खणंदो इस्टेब्लिशमेंट जो छा रोल हूंदो इहे त बाद जा मामला आहिनि तइ करण जा पर बहरहाल इहो इनिशियली इहा ॻाल्हि त उमेद जी आहे न त सियासी पार्टियूं को दिलि में खणी उन्हनि ख़्यालु रखियो आहे त असां हाणे ॻाल्हि ॿोल शुरू कयूं था। मुंहिंजे ख़्याल में इहा त ख़्वाहिश शुरू खां ई आहे जॾहिं चूंडूं थियूं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी यकीनी तौर ते ख़्वाहिश हुई पका भरवसे जो क़ाइतल आहिनि त हू PTI सां ॻाल्हियूं करणु चाहे पई पर PTI जो कुझु धुरियूं या इमरान ख़ान जेको मौक़िफ़ इख़्तियार कयो उन खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून वारे पासे हली वई सो हाणे बि विच में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको मौक़िफ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आयो आहे पंहिंजे वज़ीरनि खे जेका शटअप कॉल ॾिनी त उहे इमरान ख़ान खे निशानो न बणाइनि या पंहिंजी कारकर्दगी ज़ाहिर कनि इन में बि इहा गुंजाइश छॾण जी जो नुक़्तो आहे त मुस्तक़बिल में जेकॾहिं इन तरफ़ वधिजे थो त इन मामले खे एतिरो न वठी वञिजे जो सुभाणे PTI सां ज़ाती तौर ते पीपल्स पार्टी जी हिकु दुश्मनी साम्हूं अचे त तंहिं करे का बि सियासी धुर इन खे तरद नथी करे ऐं सभिनी सियासी धुरनि वटि इहा शइ मौक़िफ़ वाज़े आहे त मौजूदा हालतुनि में मुल्क खे उन खां ॿाहिरि कढण जे लाइ मुआशी हालतुनि खे बहितर करण लाइ आवाम खे रिलीफ ॾियण जे लाइ ऐं उन सां गॾोगॾु एस्टेब्लिशमेंट खे सियासत मां अलॻि करण जी जेकॾहिं धुरियुनि वटि ख़्वाहिश आहे त हुननि वटि ॻाल्हियुनि खां सवाइ यकीनी तौर ते को रस्तो बि त कोन्हे। कुर्बान इहा त असां रिसेंट में ॿुधो आहे त को PTI जो को वफ़्द आहे PTI पार्लियामेंटेरियन जो को वफ़्द आहे उहो पीपल्स पार्टी सां मुलाक़ातनि जे लाइ कोशिशि करे पियो या मुलाक़ातूं थियूं आहिनि फॉर्मली इनफॉर्मली त उहे हुन पासे बि कुझु अहिड़ा ग्रुप्स आहिनि जेके पीपल्स पार्टी सां राब्ते में आहिनि इस्लामाबाद में इहे ख़बरूं हलनि पियूं। जी बिल्कुलु यकीनी तौर ते मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं हलनि पियूं मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि ग्रुप्स आहिनि जेके मुतहरिक बि आहिनि छो त हर कोई चाहे थो त हू कुझु न कुझु गेन करे PTI जी जो सूरत हाल आहे इमरान ख़ान जी सूरत हाल आहे उहो हींअर ताईं सियासी तौर ते जेकॾहिं उनखे ॾिसिजे त उन्हनि जो जेको पलड़ो आहे उहो भारी आहे तंहिं करे हर जमात जी इहा कोशिशि आहे त अॻिते वधिजे मामला हल कजनि छो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी बजट जे हवाले सां जेके पंजाब जे हवाले सां मौक़िफ़ आयो आहे वफ़ाक़ जे हवाले सां मौक़िफ़ आयो आहे ऐं या बजट सेशन में उनजो जेको किरदारु रहियो आहे त ज़ाहिरी तौर ते पीपल्स पार्टी इहो त सम्झे थी त मुस्लिम लीग नून सां मौजूदा हालतुनि में जेतिरो वक़्तु अॻिते वधंदासीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में लूज़ कंदी मर्कज़ में लूज़ कंदी छो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त इहो चाहे थी त हू पंजाब में रिवाइव करे मौजूदा हालतुनि में जेकॾहिं इहे फ़ैसिला अहिड़े क़िस्म जा थियनि था त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तंहिं करे किनारा कशी करण जे हवाले सां माहौल त जोड़े पई
त जीअं पंजाब में PTI जी जेको ताक़त आहे अहिड़े नमूने सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ी साख बहाल थी। अच्छा कुर्बान, ॿी अहम ॻाल्हि बजट में नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जो तव्हां सम्झो था त पीपल्स पार्टी बजट में वोट ज़ाहिर ॾींदी बि ज़रूर, पर कहिड़नि शर्तनि ते? छा पीपल्स पार्टी जा जेके ख़दशात आहिनि उहे नून लीग उन्हनि खे एड्रेस कंदी? ऐं हीउ जेको बजट में वोटिंग जो मामलो आहे इहो बि तमामु क्रिटिकल आहे इन फेस में। इन जो फ़ैसिलो सदर आसिफ अली ज़रदारी कंदो। हाणे बि उन ई फ़ैसिलो कयो जेतोणीक मूंखे इन हवाले सां जेको मौजूदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी जेका मूव आहे उहा मूंखे कंहिं बि तौर ते सियासी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाइ का बहितर मूव ॾिसण बि न पई आई। छो त जॾहिं इहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी जो इजलास जंहिं ॾींहुं हुयो उन खां अॻु में सैयद खुर्शीद अहमद शाह ऐं पंजाब जेको हुनजो पार्लियामेंट्री लीडर आहे असेंबली में हसन मुर्तज़ा, उन्हनि सभिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कयो त मुस्लिम लीग इतमाद में न पई वठे। मुस्लिम लीग मूव जेका ख़तरनाक मूव कई उहा कई त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ रिथाबंदी वारे वज़ीर खे वठी वञी सदर साहब वटि पहुतो ऐं सदर साहब वटि सॼी सूरत हाल साम्हूं रखी त हीअ सूरत हाल आहे, ॿुधायो त छा करिणो आहे। उन खां पोइ जेके बि हिदायतूं मिलियूं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ उहो खणी वापसि अची वियो ऐं ॿिए ॾींहुं जॾहिं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पार्लियामेंट्री पार्टी जो इजलास कयो ऐं फ़ैसिलो इहो ऐलान कयो त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न पई वञे असेंबली में या बजट सेशन में शिरकत न पई करे त सिर्फ़ु वज़ीर आज़म बि न वियो, माना इसाक डार वियो ऐं सिर्फ़ु टोकन तौर ॿिनि टिनि माण्हुनि खे वठी आयो जिन खे इन हवाले सां एतिराज़ हुया। त सवाल इहो थिए थो त छा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको फ़ैसिलो कयो ऐं उन खां पोइ वज़ीर आज़म जेको सदर खां आशीर्वाद वठी आयो उन खां पोइ ॿिन्हिनि जी जेका विन सिचुएशन हुई उहा मूव कंहिंजी बहितर रही। इन में हवाले सां मौजूदा सूरत हाल में त मूंखे लॻे थो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूज़ कयो आहे जेका मूव कई आहे। पर सवाल आहे त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी सियासी तौर ते लूज़ कयो आहे, वोटिंग पीपल्स पार्टी न कंदी त बजट पास न थी सघंदो कुर्बान? यकीनी तौर ते पर मूंखे अहिड़े क़िस्म जो कोई हालतूं कोन थियूं लॻनि त सदर आसिफ अली ज़रदारी जे सदर तौर मौजूदु हुजनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका बि आइनी जेके बि उहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वरिता मुंहिंजे ख़्याल में उन खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जेका मूव आहे उनखे का बि सहाफ़ती धुर सियासी धुर उन्हनि खे कोई बहितर धुर माना मूव न पई सम्झे। छो त हिकिड़ी शइ जेका तव्हां अंडरस्टैंडिंग कई आइनी उहिदा वरिता, सदर तव्हांजो वेठो आहे, असेंबली जो चेयरमैन तव्हांजो वेठो आहे, क़ौमी असेंबली में आइनी उहिदो तव्हां वटि डिप्टी चेयरमैन जो आहे, ॿिनि सूबनि में गवर्नरशिप वठण खां पोइ को अहिड़ो जवाब नथो ठहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहिड़ा मूव करे जेके साम्हूं ॾिसण में अचनि था ऐं मौजूदा हालतुनि में जॾहिं मुल्क जी मुआशी सूरत हाल इंतिहाई क्रिटिकल आहे। कुर्बान, पोइ त इन जो मक़सदु इहो थियो त पीपल्स पार्टी में ॿ ख़्याल मौजूदु आहिनि। हिकिड़ो बिलावल भुट्टो साहब जेकॾहिं एज़ ए यंग लीडर जेको आहे पंहिंजे तौर ते शयुनि खे ॾिसे थो, ज़रदारी साहब जेके आहिनि उहे पंहिंजे तौर ते पार्टी खे ॾिसनि था। इहो मुख़्तलिफ़ ख़्याल हुजण को मसइलो न आहे, पर बहरहाल हिन जो इम्पैक्ट पवंदो। पर ॻाल्हि त हिकिड़े हंधि बीहारणी आहे ॿई जेके मुख़्तलिफ़ ख़्याल आहिनि सियासी अप्रोच में। इहो हाणे खां मौसम न आहे, चूंडुनि खां अॻु में बि त तव्हां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जी जेका मूव ॾिसंदो के में हुन जेका मोह हलाई उनजो जेको बयानियो हो, नैरेटिव हो, उहो असर्ट बि करे पियो ऐं उहो कुझु धुरियुनि खे मुतासिर बि करे पियो। उन खां पोइ तव्हांखे इहो बि यादि हूंदो त ओचो सदर आसिफ अली ज़रदारी जो हिकु अधु बयानु अची वियो ऐं जंहिं इलेक्शन कमीशन ते ऐं स्टेक होल्डर्स ते इतमाद जो इज़हार कयो जंहिं ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी शक जो इज़हार करे पियो ऐं उन खां पोइ फ़ैसिला कनि कुवत जेका बि फ़ैसिलो चूंडुनि खां पोइ जेको बि थियो उहो बि सदर आसिफ अली ज़रदारी जो फ़ैसिलो हुयो, उहो ई असर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कनि पिया। भली ॿ मूव हुजनि, ॿ धुरियूं हुजनि, ॿ ख़्याल हुजनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पर फ़ैसिला कुन कुवत वरी बि सदर आसिफ अली ज़रदारी आहे, उहो ई जेको फ़ैसिलो कंदो उहो ई हथमी हूंदो। ठीकु, कुर्बान बलोच, तव्हांजी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, कुर्बान बलोच साहब इस्लामाबाद में असांखे जॉइन कयो। मुख़्तलिफ़ सियासी जेके मूव्स हलनि पियूं इस्लामाबाद में उन ते असांजो तजियो उन्हनि ॿुधायो। कुझु इंफॉर्मेशन मिली त कीअं सियासी धुरियूं पाण में ऐं विदिन पीपल्स पार्टी ज़ाहिर आहे
पीपल्स पार्टी वॾी पार्टी आहे, काफ़ी फ़ैसिले कुन शयूं जेके मूव्स आहिनि उन वटि मौजूदु आहिनि, उन्हनि खां सवाइ बजट पास न थी सघंदी। पीपल्स पार्टी खे नून लीग खे राज़ी करणो पवंदो, कीअं राज़ी करे थी, कहिड़ियूं शर्तूं हू हुननि जूं मञे थी, कहिड़ियूं शर्तूं पंहिंजूं जेके आहिनि शयूं रखे थी, पीपल्स पार्टी कहिड़ियूं शर्तूं छॾाए थी, इहे सभु शयूं ओॾियूं मैटर कंदियूं ईंदड़ ॾींहंनि में, इन ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। हाणे नज़र आणूं था वरी बजट ॾांहुं, ऐं बजट में जेको सूरत वफ़ाक़ी बजट जी आहे, IMF जे प्लान ते अमल दरामद जी आहे, इहा तमामु हिकिड़ी क्रिटिकल ॻाल्हि हले पई बजट खां पोइ, ऐं ॾिसूं था वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले खे कीअं हैंडल कंदी सॼे साल में। हिन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ब्रेक खां पोइ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं डॉक्टर आबिद क़यूम सुरैरी सां, जेके असांखे इंग्लैंड मां जॉइन कयो आहे, त मौजूदु आहिनि पाकिस्तान जी मईशत ते, नए बजट ते। असां उन्हनि खां उन्हनि जी राय वठंदासीं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बजट पेश हो गया है, वही रेवेन्यू टारगेट बहुत हाई रख दिए गए हैं। बहस ये अब चल रहा है कि क्या ये टारगेट हासिल हो पाएंगे, अगर हो पाएंगे तो इससे मईशत को तो क्या फायदा होगा, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास है उसको सख्तियां ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ेंगी? मोहसिन, इस वक्त एक कैच-22 सिचुएशन है। जाहिर है कि अगर एक फिस्कल कंसोलिडेशन वाला बजट नहीं आता और IMF की जो के साथ जो पाकिस्तान की कमिटमेंट है, वो इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान को शो करना थी कि वो कितनी संजीदा है उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो अगर उसके हिसाब से बजट ना बनाया जाए और IMF के प्रोग्राम में ताखीर हो जाए, तो तब भी मिडिल क्लास पिसती है, जो रुपया एकदम से गिरेगा और डॉलर की कीमत में इजाफा होगा। और अगर इस बजट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो बहरहाल इससे जो मिडिल क्लास है उसको एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो वो एक जो होता है ना, एक फारसी का मुहावरा है, ना जाए रफ्तन ना पाए मांदन। तो दोनों सूरतों में जो मिडिल क्लास है उसको इस वक्त एक मुश्किल मरहले से गुजरना होगा। लेकिन ये मुश्किल मरहला ज्यादा बेहतर है कि बनिस्बत के आपके इकोनॉमी बेहतर हो और मुश्किल मरहला वो ठीक है, बजाय इसके कि दोनों सूरतें खराब हों, कि मुश्किल भी हो और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी खराब हो। तो दोनों में से एक चॉइस लेनी पड़ेगी। हाँ, चूंकि अदरवाइज तो फिर अगर IMF का प्रोग्राम जुलाई में वो नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं होते तो फिर वही जो पिछले साल सितंबर में सिचुएशन बनी थी कि डॉलर जो है वो ब्लैक मार्केट में, ग्रे मार्केट में उसके 2-3 रेट्स बन गए थे, मिलना मुश्किल हो गया था, 350 रुपये तक डॉलर का रेट चला गया था। तो खुदा न खास्ता उस तरह की सिचुएशन बन सकती है अगर IMF के साथ हमारे मामला जो है वो तय नहीं होते जुलाई में। डॉक्टर साहब, लेकिन हमने देखा है कि इस बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे, लगता तो ऐसा है कि तमाम की तमाम शराइत जो उनकी प्री कंडीशंस हैं वो उन्होंने अचीव कर ली हैं। रात तक भी उनकी कंडीशंस के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी होते रहते हैं। तो क्या आपको नजर आता है अभी कुछ रह गया है, क्योंकि काफी सारी चीजें हो गई? देखिए ना, अभी तो ये प्रपोज बजट है ना, उसके बाद इसका जो फाइनल होना, अप्रूवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। और हमने देखा कि इसमें कुछ पॉलिटिकल इकोनॉमी फैक्टर्स भी आए, जैसे पीपल्स पार्टी के सिर्फ 3 जो अरकान असेंबली थे वो बजट स्पीच में बैठे थे। अब क्या हुकूमत जो है अपने मेजर कोलिशन पार्टनर को इस बजट पे इत्मीनान में लेती है, एग्री कर लेती है, तो ये बजट पास होना बजाते खुद एक मरहला है। मुझे उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा और उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि हमने कल ही सुना कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए, जो टैक्सेबल नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए बैरून मुल्क सफ़र पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। उनकी जो सिम्स हैं, बिजली के बिल, गैस के कनेक्शन वगैरह, उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं। तो लग तो ये रहा है कि हुकूमत भले उसका पॉलिटिकल कैपिटल इफेक्ट हो, लेकिन वो इन बजट के जो की कोशिश करेगी। लेकिन सर, ये तो चले पॉलिटिकल साइड है इसकी, वो तो सियासी जमातें आपस में बैठ के पार्लियामेंट में इस मसले को हल कर लेंगी और कहीं ना कहीं पे ये बजट पास हो ही जाएगा, उसमें कोई इतनी दिक्कत नजर नहीं आ रही।
लेकिन IMF की शराइत तो पूरी हो गई है, उनको तो सुकून लेना चाहिए IMF को कि उनकी शराइत पूरी हो गई है और वो फिर जुलाई में हमारे पास आ जाएंगे नेगोशिएशन फाइनलाइज करने के लिए। आज जी वो जब हमारी तरफ से बजट अप्रूव हो जाएगा असेंबली से और फाइनेंस बिल जो है ये अप्रूव होके इस पे वो रेगुलेशन का हिस्सा बन जाएगा, तो उसके बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो IMF को बाज़ाब्ता तौर पे लिख रही होगी लोन के लिए आए और हमारे साथ बातचीत जो है वो शुरू करें। और वो ये फॉर्मलाइज होगा कि आपको लेटर लिखेंगे कि हमने तमाम आपकी जो भी शराइत है वो पूरी कर ली, तो आप आ जाए, आपसे बात करते हैं, तो ये इसका सिलसिला होगा। लेकिन आप समझते हैं कि इसमें चले ये तो टारगेट्स तो आ गए हैं, अभी तो डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ, लेकिन ये खुद डॉक्टर साहब 40% रेवेन्यू टारगेट जो है ये एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। चले मुश्किल तो होगी, लेकिन है तो बहुत बड़ा टास्क, ये बड़ा रिस्क नहीं लिया गया है। देखिए अगर आप हर साल को देखें तो हर साल में ये रेवेन्यू टारगेट बढ़ता चला जाता है और मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंट होगी। इसमें से तकरीबन 1700 अरब रुपए जो है वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से, चूंकि महंगाई होगी और जब चीजें महंगी होती है तो उस पर टैक्स टू सी रेशो से ज्यादा लिया जाता है, तो तकरीबन 1700 अरब रुपया जो है वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से इकट्ठा हो जाएगा। उसके अलावा जो कुछ GST एग्जम्पशंस विड्रॉ की गई हैं और जो नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, इसके करीब तक पहुंचा जा सकता है। इसमें सर लेकिन महंगाई तो अगर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा डॉक्टर साहब? ये तो जब GST एग्जम्पशन खत्म कर दी गई है, GST बढ़ा भी दी गई है काफी आइटम्स पर, काफी आइटम उसमें डाल दिए गए हैं, तो थोड़ा महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही, तो उसको ये 12.5% के इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये 12.5 वाला शायद मिस हो जाए, चूंकि और ये हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद जो गवर्नर स्टेट बैंक थे उनसे जब पूछा गया कि जी आपने शरह सूद में सिर्फ 1.5% कमी की है, जबकि आप कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो 11.8% पे आ गई है, तो उनका भी यही कहना था कि बजट के बाद वो कुछ उसके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो है वो होते हुए देख रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ये जो पेट्रोलियम और पे जो लेवी बढ़ाने की जो बात है 20 रुपए पर लीटर, जो कि कहा गया है कि स्टैगर्ड जो दर्जा बढ़ाई जाएगी, एकदम से नहीं बढ़ाई जाएगी, कि उसको कैसे रोल आउट करते हैं और उसके मुताबिक फिर ये महंगाई जो है ये कैसे बढ़ती है। मुझे लग रहा है कि ये 11.8% वाला जो इस वक्त जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 12.5% वाला, वो शायद मिस हो जाएगा हुकूमत से। तो इससे तो फिर डॉक्टर साहब पर इम्पैक्ट आएगा ना, तो ओवरऑल जितने भी टारगेट्स रखे गए हैं उन पर इम्पैक्ट तो आएगा अगर ये टारगेट मिस होता है। देखिए अगर महंगाई वाला टारगेट मिस होता है, महंगाई बढ़ती है, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती है उतना टैक्स उसी हिसाब से ज्यादा आता है। एक चीज आप 10 रुपए की लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, वही चीज आप 11 रुपए की लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो 1 रुपए का तो वो फर्क पड़ जाता है ना। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती भी है, जो कि अब ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक आपकी मॉनसून जो है वो कैसी रहती है, चूंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज ये बड़ा नुमाया रोल प्ले करती हैं महंगाई के होने या ना होने पे, और दूसरा जो है वो एनर्जी की कीमतें, और उसमें इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है, यूक्रेन की सूरत हाल, ये दोनों जो है ये डिटर्मिन करेंगी कि आने वाले माली साल में तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी मंडी में कितनी रहती हैं। अगर वहाँ पे कीमतें मुतदिल रहती हैं, जैसे कि हमने देखा कि आज भी अभी ये हमने इसमें एक फर्दर रिडक्शन जो है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में देखी, तो अगर ये कीमतें इसी तरह से कम हो रही हैं तो फिर तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को ऐड किया जा सकता है बगैर बहुत इस पे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट डाले। लेकिन अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं या मुल्क में ज़राअत जो है वो कंप्रोमाइज होती है खुदा न खास्ता किसी भी गैर यकीनी मौसमी सूरत हाल की वजह से, तो फिर इन्फ्लेशन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम चीज जो कि बात बड़ी चर्चा हो रहा है इस बात पर भी कि टैक्सेस तो चले लगा दिए गए हैं इनडायरेक्ट लोगों पर और वो लोगों ने देने हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से और इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से अभी तक सवाल उठाए जा रहे हैं कि चले नॉन फाइलर को तो आप ले आएंगे किसी तरीके से, कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, लेकिन जो परचून फरोश के लिए कहा जा रहा है कि वो 2700 अरब रुपए का टैक्स हर साल नहीं देते हैं। तो
तो ये परचून फरोश जो है इनको कैसे नेट में लाया जाए? ये देखिए, इस पे कल फाइनेंस मिनिस्टर ने मिफ्ता इस्माइल साहब के जो पिछला साल का बजट था और उस पे जो उन्होंने कोशिश की थी एक फ्लैट टैक्स लगाने की, तो उन्होंने कल उसकी तायद की कि वो लगा रहना चाहिए था, उसको सियासी बुनियादों पे नहीं हटाना चाहिए था। जो टू बिगिन विद ये जो 2-3 सेक्टर्स हैं, आपका रिटेल सेक्टर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर और ये जो रियल एस्टेट है, पहले तो इसका टैक्स कल्चर हमें प्रमोट करना है कि यहाँ पे वाकयातन टैक्स देने की आदत पड़े, वो कोई फ्लैट टैक्स हो या वो डायरेक्ट टैक्स हो, लेकिन टैक्स देने की आदत तो पड़े। और उसके बाद ये जो नॉन फाइलर पे गहरा तंग किया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगर ये वाकई हुकूमत मुश्किल मजाजी से लगी रहे और इसमें कोई सियासी इंटरफेरेंस ना हो टैक्स कलेक्शन के मामले में, औरंगजेब साहब को थोड़ा सा अगर फ्री हैंड दिया जाए तो हो सकता है कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये भी बढ़ जाए और जो डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो है ये भी बेहतर हो जाए। तो कह रहे हैं सर नेक्स्ट दो सालों में इस मरतबा तो 10% पे ले आएंगे, अगले साल 12% पे इसको ले आएंगे जीडीपी का टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है, तो उस पर भी कोशिश हो रही है। तो इसका मकसद है कि ये सारे लोग नेट में आएंगे, लेकिन ज़राअत पे जो इनकम टैक्स है वो तो सूबों ने अपनी इनकम पे नहीं दिखाया है। पंजाब ने ज़राअत पे इनकम टैक्स 350 अरब रुपए दिखाया है। मौसम उसको ना हमें कहना नहीं चाहिए ज़राअत पे इनकम टैक्स। देखिए, आप ये प्रोग्राम इस वक्त सिंध में बैठ के कर रहे हैं, आप ये पंजाब में करें, केपी, बलूचिस्तान, जीबी, एजे के कहीं भी बैठ के कर रहे हो, आपका टैक्स जो है वो तो आपको एट सोर्स डिडक्ट होके और आपको मिलेगा अगर आपकी इनकम जो है एक खास थ्रेशोल्ड से ज्यादा है। तो इसी तरह से इसको एग्रीकल्चर टैक्स के नाम से कंफ्यूज करने की बजाय काश्तकार को एक वो रिटर्न फाइल करे, उसमें इनपुट उसका कितना खर्चा कितना आया और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है उससे फसल से, और अगर वो जो प्रॉफिट है वो खास थ्रेशोल्ड से ऊपर है तो वो उसकी इनकम है। तो इसको एग्रीकल्चर टैक्स जो सूबे का है वो तो आबियाना है, वो मालिया है, वो जो बाकी महकमा माल के टैक्सेस हैं वो है, लेकिन ये तो इनकम पे टैक्स है ना। तो इसको हमें एग्रीकल्चर टैक्स के कह के इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि आमदनी आपकी एक खास हद से ऊपर खा वो किसी भी सोर्स से हो वो टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर साहब वही मसला है ना कल्चर का, कि तो मैं वही कह रहा हूँ कि कल्चर कैसे पैदा हो, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तो ये कैसे शुरुआत होगी? उसमें तो पॉलिटिकल विल चाहिए बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, 20-22% आपका जीडीपी का एक सेक्टर है जो कि अभी इस वक्त इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं है। कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ सारी चीजें जो हैं वो फिर IMF के डंडे के तौर पे होती हैं, हालांकि ये सब हमारे अपने फायदे में है। अगर ये हम आज से 10-20 साल पहले कर चुके होते, जो लॉस मेकिंग कारपोरेशन के जो मसाइल हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं, ये जो टैक्स नेट को बढ़ाना है, तो शायद हम भी हमसाया ममालिक की तरह होते जो कि इस वक्त एक मुआशी जाइंट के तौर पे उभर रहे हैं। तो यकीनन ये चीजें मुश्किल है, लेकिन ये करनी है, और अगर ये IMF के तहत ही होनी है तो चलें, लेट्स इट बी। अभी तो आप अगले 3 साल IMF के प्रोग्राम के अंडर होंगे और आपको जो भी कमिटमेंट है वो सारी पूरी करना होंगी। मगर एक तो, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो खैर अच्छी बात है, एज ए टैक्स पेयर आप भी टैक्स पेयर, हम भी टैक्स पेयर हैं, ये तो अच्छी बात है कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स में लाना चाहिए। हम क्यों टैक्स भरें? जो लोग हैं वो जो नहीं भरते वही सब ऐशियां कर रहे हैं, सब सहूलियात हासिल कर रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, 5 स्टार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जाहिर है कि ये एक जब तक आप डायरेक्ट टैक्सेस लेना शुरू नहीं करेंगे, वो जो आपका सवाल था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से कैसे जान छूटेगी, तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस देते रहेंगे। इसीलिए हमें डायरेक्ट टैक्सेस के कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो लोग जिनको टैक्स नहीं देना और जिनको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, जिनकी आमदनी इस काबिल नहीं कि वो टैक्स दे, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आते हैं, उनका बोझ थोड़ा सा हल्का हो सके। डॉक्टर साहब आखिरी मेरा सवाल है, वो इकोनॉमी से डायरेक्ट बराह रास्त से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बात सारी है कि हमें क्या एकेडमिक सवाल है कि हमें क्या ऐसा कल्चर नहीं पैदा करना चाहिए कि जो नॉन टैक्स वाला बंदा है या नॉन फाइलर जो है उसको समाज में ही बुरा समझा जाए? समाज उसको बुरा नहीं समझता। प्रॉब्लम ये हो गया कि जब तक उसको समाज बुरा नहीं समझेगा कि जी ये नॉन फाइलर है, टैक्स नहीं देता और हम पर बोझ है, इस किस्म का कोई हमें कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। मौसम में से एक स्टेप पीछे जाता हूं, और वो ये है कि ये मसला फाइलर नॉन फाइलर का नहीं, मसला ये है कि
अवाम और में अदम एतमाद है, और ये इस हुकूमत में नहीं, ये तमाम पिछली 10-20-30-40 सालों से देख ले तो अवाम का ये ख्याल है कि टैक्स क्यों दें अगर हुकूमत हमारे लिए कुछ करती नहीं। तो वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको पूरा करने की जरूरत है, और उसके लिए ये कहा जाता है कि टैक्सेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा मकामी सतह पे हासिल इकट्ठे किए जाने चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए, ताकि वो अवाम को अपने सामने खर्च होते हुए नजर आए, अपने स्कूलों पे, अपने अस्पतालों पे, अपनी सड़कों पे, गलियों पे, पानी की स्कीमों पे, और उनको पता हो कि ये चीज जो है ये हमारे पैसों से बन रही है। अब बदकिस्मती से लोकल गवर्नमेंट को तो कोई भी जमहूरी हुकूमत जो है वो प्रमोट नहीं करती, ना उसको वो इस काबिल बनाती है कि वो फाइनेंशियली ऑटोनोमस हो सके, और इसीलिए फिर एक जो लैक ऑफ ट्रस्ट आता है वफाकी हुकूमत और टैक्स पेयर के दरमियान, वो खलीज जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो हमें इस कल्चर को फोक देना चाहिए कि हुकूमत जो है वो वाकईतन अवाम का ट्रस्ट हासिल कर सके, उनका एतमाद जीत सके, ताकि लोग खुश दिली के साथ टैक्सेस दें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डॉक्टर आबिद क़यूम सुलैड़ी साहब असां सां इंग्लैंड मां लाइन ते मौजूद हुआ। पाकिस्तान में ज़राअत ऐं मईशत जे शोबे ते काफ़ी उन्हनि खे दस्तरस हासिल आहे। असां सां ॻाल्हि कई। नाज़रीन, अॼु जो प्रोग्राम एतिरो ई। मोहसिन बबर खे इजाज़त ॾींदा।